अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज की इस लेक्चर के अंदर हम 5 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इस लेक्चर में हम हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म कब लगती हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे। इसके साथ वाइल प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म, सिंस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म हम कब इस्तेमाल करते हैं, गेटिंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हम कब इस्तेमाल करते हैं, और गेटिंग के साथ एडजेक्टिव या नाउन हम कब इस्तेमाल करते हैं, वो आज की इस लेक्चर के अंदर कवर कर लेंगे। वो तमाम व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा लें ताकि हर अपडेट आपको आसानी से मिल सकें। तो आइए शुरू कर लेते हैं। देखिए, हमारा फर्स्ट जो स्ट्रक्चर होगा वो हैविंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म होगा। ठीक है, हम हैविंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म उस वक्त इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि जब हम एक काम मुकम्मल करने के बाद दूसरा काम हम कर लेते हैं, या हम ये कहें कि इसका जो सेंस बनता है करने के बाद के सेंस के तौर पे इस्तेमाल होता है। जैसे कि खाना खाने के बाद, या खाना खाकर, होमवर्क करके, या होमवर्क करने के बाद। ठीक है, उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। इसका फार्मूला कुछ इस तरह से बनेगा, हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल कर लेंगे, फिर उसके बाद सेंटेंस। ठीक है, अब सेंटेंस हम इसलिए करते हैं कि यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं कोई भी टेंस, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे पास्ट ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, जैसे कि खाना खा के वो ऑफिस चला गया, इसमें देखें ना, पहले एक काम कर लिया फिर उसके बाद दूसरा काम कर लिया, तो ये इसको ये भी कह सकते हैं कि खाना खाने के बाद वो ऑफिस चला गया भी कह सकते हैं, या खाना खा के वो ऑफिस चला गया। इसका ट्रांसलेशन देखें, हैविंग ईटन फूड ही वेंट टू ऑफिस। हैविंग ईटन फूड ही वेंट टू ऑफिस, इसका मतलब है कि एक काम पहले कर लिया इसने खाना खाने का, फिर उसके बाद वो ऑफिस चला गया। घर पहुंचकर मैंने उसे बताया, पहले क्या किया? मैं घर पहुंचा फिर उसके बाद मैंने बता दिया, तो क्या होगा? हैविंग रीच्ड होम आई टोल्ड हिम। हैविंग रीच्ड होम आई टोल्ड हिम। तो हमने क्या पढ़ा? हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब एक काम करने के बाद दूसरा काम हुआ करता है, मतलब मुकम्मल वाला जो काम पहले जो हुआ है उसके लिए हम हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। सेकंड है हमारे पास वाइल प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। देखिए, वर्ब की फोर्थ फॉर्म जब भी इस्तेमाल होती है, ये आपको जहन में रखना चाहिए कि जारी काम के लिए हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल होती है। और यहाँ पे वाइल के साथ फोर्थ फॉर्म इसलिए इस्तेमाल हुई है कि यहाँ पे एक ही टाइम पे दो काम जारी होते हैं। ठीक है, एक ही टाइम पे दो काम जारी होते हैं। इसका फार्मूला कुछ इस तरह से बनेगा, देखें, वाइल के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर आगे सेंटेंस। अब देखें, वो बात करते हुए रो रहा था। देखिए, बात भी कर रहा था, रो रहा था, दो काम एक साथ कर रहा था, तो क्या होगा? वाइल टॉकिंग ही वॉज वीपिंग। वाइल टॉकिंग ही वॉज वीपिंग, रोना और बात करना दोनों एक ही टाइम पे हो रहे थे। ठीक है, खाना पकाते हुए वो किसी से बात कर रही थी। खाना भी पक रहा था, बात भी हो रही थी, तो एक ही टाइम पे क्या है? दो चीज़ें हो रही हैं, तो वाइल का इस्तेमाल होगा और वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वाइल कुकिंग फूड शी वॉज टॉकिंग टू समवन। वाइल कुकिंग फूड शी वॉज टॉकिंग टू समवन। तो जब कभी भी आप एक ही टाइम पे दो कामों का जिक्र करना चाह रहे हो और जारी हों, तो फिर क्या करना है? आपने वाइल के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करना है। ठीक है, इसी तरह आप कहते हैं, जाते हुए मैंने जूते खरीदे थे, कहने के लिए क्या कहोगे? वाइल गोइंग आई बॉट शूज़। तो सेंटेंस जो भी आप यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, अब तीसरा है हमारे पास सिंस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म। ये उस वक्त हम इस्तेमाल करते हैं, हम अक्सर कहते हैं ना, जब से, तब से, उनके लिए भी ये इस्तेमाल होता है, या हम ये कहते हैं कि उससे मिले हुए काफ़ी अरसा हो गया। ठीक है, तो ऐसे से जुमले जो हैं वहाँ पे सिंस के साथ ये इस्तेमाल होता है। इसका फार्मूला देखें, पहले क्या करना है? सब्जेक्ट हैव हैज़ प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये काम बीता हुआ होता है या गुजरा हुआ होता है, तो इसलिए क्या करते हैं, यहाँ पे परफेक्ट का इस्तेमाल होता है बाद में सिंस के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म। जैसे कि उससे मिले हुए 2 साल गुजर गए हैं, उससे मिले हुए 2 साल गुजर गए हैं,
4 years, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 होना चाहिए था, ठीक है। 4 years have passed since I met him, उससे मिले हुए 4 साल हो गए, मतलब 4 साल हो गए हैं कब से, उससे मिले हुए। तो यहाँ पे क्या हो गया, उससे मिले हुए, या जब उससे मिला था उस वक्त से अभी तक कितने साल हो गए हैं भी आप इसको कह सकते हो। जैसे कि जब से वो डॉक्टर बना है वो गांव नहीं आया, देखें जब से वो डॉक्टर बना है वो गांव नहीं आया है, तो क्या होगा, ही हैज़ नॉट कम टू विलेज सिंस ही बिकेम अ डॉक्टर। अब यहाँ देखें जब से के लिए भी या मिले हुए से भी, इस सेंस में जो भी इस्तेमाल होगा वहाँ पे क्या करना है, सिंस के साथ सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। चौथा है हमारे पास गेटिंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। गेटिंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म उस वक्त इस्तेमाल होता है जैसे कि हम कहते हैं ना वो डांट खा रहा है, वो पीट रहा है, या वो मार खा रहा है, ऐसे वाली चीज़ें, जब ऐसे वाले जुमले होते हैं उसमें ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसका फार्मूला देखें, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर गेटिंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कि देखें वो डांट खा रहा है, वो डांट खा रहा है, इसका मतलब है कि ये पैसिव के सेंस में इस्तेमाल होता है। देखें ना, डांट जो रहा है वो यहाँ पे नहीं है, लेकिन वो डांट खाने वाला यहाँ पे मौजूद है, तो क्या होगा, ही इज़ गेटिंग स्कोल्डेड, ही इज़ गेटिंग स्कोल्डेड। वो पीट रहा है या वो मार खा रहा है, तो इसके लिए क्या होगा, ही इज़ गेटिंग बीटन, ही इज़ गेटिंग बीटन। इस तरह से देखें उसकी शादी हो रही है, तो उसके लिए भी क्या होगा, ही इज़ गेटिंग मैरिड, ही इज़ गेटिंग मैरिड। इस तरह के जुमले आप बना सकते हैं। लास्ट है हमारे पास गेटिंग प्लस एजेक्टिव और नाउन। गेटिंग के साथ एजेक्टिव और नाउन भी होता है कि कोई हो रहा है, हो रहा है के सेंस में भी इस्तेमाल होता है ये, ठीक है। जैसे कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, गेटिंग प्लस एजेक्टिव नाउन। जैसे कि देखें गर्मी हो रही है, यहाँ पे क्या होगा, गर्मी हो रही है कहने के लिए क्या होगा, इट इज़ गेटिंग हॉट। हॉट क्या है, एजेक्टिव है आपके पास, तो क्या होगा, ही इज़ गेटिंग हॉट। अब शाम हो रही है, अब शाम तो नाउन का नाम है, ठीक है ना, शाम हो रही है, तो इसके लिए क्या होगा, इट इज़ गेटिंग इवनिंग, इट इज़ गेटिंग इवनिंग। इसी तरह आप कहते हो अंधेरा हो रहा है, तो उसके लिए क्या होगा, इट इज़ गेटिंग डार्क, ठीक है। तो ये थे 5 जो स्ट्रक्चर जो हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अपने डेली लाइफ के अंदर, ठीक है। इनकी आप प्रैक्टिस कर लें, मुख्तलिफ जुमले बनाएं, ठीक है, दोस्तों के साथ आप डिस्कस कर लें, ठीक है। तो इस तरह से आप ये जुमले, ये स्ट्रक्चर आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।